ओम शांति। 6 अगस्त हम सभी बाबा को बहुत प्यार करते हैं। शिव बाबा को, जो निराकार है, हमारा परमपिता है, जो स्वीटेस्ट है, अति मीठा है और वो हमें बहुत स्वीट बना देता है। श्री कृष्ण अति स्वीट है ना, सबको प्यारा लगता है। देखो, उसके चित्र को भी आंखों पे लगाते हैं, चूमते हैं। क्यों? खुशबूदार फूल है, सर्वगुण स्वयं में धारण कर लिए हैं, संपूर्ण प्योरिटी को अपना लिया है, देह से न्यारे होने का बहुत अभ्यास किया था, कर्मेंद्रियों के रस समाप्त कर दिए थे, तो पूर्व जन्म में ब्रह्मा के रूप में बहुत तपस्या की है ना इस आत्मा ने, इसलिए सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हो गया श्री कृष्ण श्री नारायण का। हमें भी बाबा कहते हैं, तुम भी ऐसे ही मीठे बनो, जैसे तुम्हारा बाप मीठा है, जैसे श्री कृष्ण मीठा है, वैसे तुम भी स्वीट बनो। ये अंदर की जो कड़वाहट है, जो क्रोध है, जो अंदर भिन्न भिन्न तरह की गंदगी भरी है, निगेटिविटी भरी है, जो मीठापन नहीं जहर होता है, जो जीवन को भी जहरीला करता है, संबंधों में भी जहर घोल देता है और हमारी स्थिति को डाउन करता है। हमें इन विकारों को जीत कर योग बल से बहुत मीठा बनना है, यही हमारा लक्ष्य है। देखिए, हम सब ज्ञान और योग के पथ पर चल रहे हैं। ये पथ सुनने और सुनाने का नहीं, ये साधनाओं का पथ है। जितना जितना हम योग की साधना करेंगे, हमारे ये मनोविकार नष्ट होते जाएंगे, हम बहुत स्वीट बनते जाएंगे, सुखदाता बनते जाएंगे। हमें सुखदाता तो बनना है, तभी हम दूसरों के दुखों को दूर कर सकेंगे। तो विकारों को भी जीतना है। पवित्रता का बहुत बड़ा बल, मैं कहूँगा योग बल और पवित्रता का बल ही संसार में सर्वश्रेष्ठ बल है। उसे हमें धारण करके सुखदायी बन जाना है। जो पवित्र होंगे वो सुखदाता अवश्य होंगे, क्योंकि हमें सबके दुख हरने हैं, हमें सबके दुख मिटाने हैं। तो योग अभ्यास पर सभी बहुत ध्यान दें। हमें विजयी रतन बनना है, विजय माला में आना है। देखिए, विजय माला में आने वाले इन रत्नों का कितना महत्व है कि सभी लोग उनके नाम की माला घुमाते रहे और माला घुमाते घुमाते भी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती आई। तो वो कितने महान हुए होंगे जिनके नाम से लोगों के काम हो रहे हैं। तो निरंतर योग, संपूर्ण पवित्रता, गुणों में संपन्न स्थिति, संतुष्ट आत्मा, बहुत सरल जीवन, ये हमें विजय माला के लायक बना देते हैं। तो आज बाबा विशेष बात कह रहे हैं। बाबा के तुम्हें समीप भी रहना है और समान भी बनना है। समान किस किस में? गुणों में भी, कर्म में भी, संकल्प में भी, बोल में भी, संस्कारों में भी। बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बाबा के संस्कार, चाहे ब्रह्मा बाबा हो चाहे शिव बाबा हो, संपूर्ण पवित्र, सुखदायी, कल्याणकारी, रहमदिल, दूसरों को मदद करने वाले, दूसरों को प्यार देने वाले, कामना कुछ नहीं, लेना कुछ नहीं, देना ही देना। ये सुंदर संस्कार हम अपने में धारण करेंगे। हमारे कर्म, वचन और बोल, कर्म हमारे ब्रह्मा बाबा जैसे हों। बाबा की कहानियाँ सबने बहुत सुनी है। कर्म यहाँ करते थे, रहते ऊपर थे। बुद्धि सर्वशक्तिवान से जुड़ी हुई, यहाँ कर्म कर रहे हैं। कभी कर्म किया और वतन में पहुँच गए, कर्म किया वतन में पहुँच गए। इससे उनके कर्म भी डिवाइन, अनासक्त, निष्काम भाव के हो गए। कर्म उन्हें बंधन में नहीं डालते थे। कर्म एक कला हो गई। इस कला को हम भी डेवलप करेंगे। बोल बड़े सुखदायी, दूसरों के लिए कल्याणकारी, दूसरों का उमंग बढ़ाने वाले,
बाबा के पास कोई निराश व्यक्ति आता था, बाबा सुंदर वचन बोल कर 1-2 मिनट में ही उसकी निराशा को हर लेते थे। कोई दुखी आत्मा आती थी, थोड़े से वचन बोल कर सुखी होकर जाते थे। कोई चिंता में भारीपन बोझ लिए हुए बाबा के पास आते थे, 2 वचन सुन हल्के होकर जाते थे। दृष्टि देते थे बाबा, सबके बोझ हर लेते थे। और संकल्प, वो तो उनसे महान किसी के होते ही नहीं। ब्रह्मा बाबा भी सदा स्वमानधारी और शिव बाबा तो सागर है, उसके संकल्प तो सदा ही बेहद के हैं। इन सबको हम फॉलो करेंगे तो हम विजयमाला में आ जाएंगे, हम बाप समान बन जाएंगे। तो आज सारा दिन हम एक सुंदर बात सामने रखेंगे, जैसे हमारे बाबा ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की वैसे ही मुझे भी करनी है। तो दिन में हर घंटे में एक बार ब्रह्मा बाबा को तपस्या में मगन देखेंगे और वैसे ही स्वयं भी मग्न होंगे। ओम शांति।